ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रवा सभे सोने निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नई धइले। ए हवाई अड्डा का विकास, संपर्क बढ़ावे और नया जमाना का विमानन क्षेत्र सृजित कैले के प्रधानमंत्री के सोच के अनुरूप है। जेवर में नया एयरपोर्ट व्यापक निवेश आकर्षित कैले, औद्योगिक बढ़ोतरी का गति तेज कैले और स्थानीय उत्पादन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारिन तक ले पहुंचौले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। इनसे कई गो उद्यम के साथ रोजगार का अवसरों उपलब्ध हुई। हवाई अड्डा के पहला चरण का विकास 10,000 करोड़ रुपया से बेसी के लागत से कैल जा रहा है। ई हवाई अड्डा उत्तर भारत बदे प्रमुख प्रवेश द्वार हुई। इनमें रेलवे स्टेशन, बस सेवा और निजी पार्किंग के लेके बहुमाध्यम परिवहन केंद्र का व्यवस्था हुई। हवाई अड्डा व्यापक रूप से सड़क, रेल और मेट्रो मार्ग से जुड़ल हुई। हमरे संवाददाता बतौले हमें कि ई देश का पहला कार्बन उत्सर्जन मुक्त एयरपोर्ट हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाद यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और आसपास के यात्री इससे लाभान्वित हो सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा जहां 70 किलोमीटर के दायरे में 3 एयरपोर्ट होंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए नोएडा और दिल्ली को निर्बाध मेट्रो सेवा के जरिए जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश को विश्व मानचित्र पर लाने में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत में पहली बार किसी हवाई अड्डे में मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र की व्यवस्था होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहले हमें कि देश में लागू कैल जा रहल नया शिक्षा नीति से नौजवानन के रचनात्मक कौशल में सुधार हुई और क्षेत्रीय भाषा का विकास हुई। वहां के कहने की नया शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषा में अनुसंधान और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रोत्साहित कैले का सिफारिश कैल गई है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्य रूप देने के लिए एसबीटीयू में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति द्वारा ऐसी उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की जानी है जो परंपरा से पोषण प्राप्त करती हो और अपने दृष्टिकोण में आधुनिक व भविष्य उन्मुख भी हो। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की गई है। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी तथा भारतीय भाषाओं की ताकत और बढ़ेगी। राष्ट्रपति कहने की ई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विजन के अनुरूप है और नया शिक्षा नीति देश के ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनौले में खास भूमिका निभाई। राष्ट्रपति कानपुर में हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के संबोधित करत रहे। श्री कोविंद कहने की तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में लैकिनियनों के प्रोत्साहित कैल जाए के चाहिए। जहां मैंने देखा है कि हमारी बेटियों का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली रहता है और ऐसे मौके पर मैं बेटियों से जरूर अनुरोध करता हूं कि आपकी तालियां बजनी चाहिए क्योंकि वो आपको ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हमारी बेटियों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। मुझे बताया गया है कि हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी में तो छात्र छात्रा का अनुपात लगभग बराबर है, लेकिन बीटेक और एमटेक में छात्राओं की संख्या छात्रों की अपेक्षा कम है। आज समय की जरूरत है कि बेटियों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। राष्ट्रपति कहने कि ए विश्वविद्यालय का पूर्व विद्यार्थी जरूरतमंद और गरीब लैकन के शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभा सकेले। वहां के कहने की उ भावी पीढ़ियन के दिशो दिहले में योगदान कर सकेले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीना के 28 तारीख के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ ही अपन विचार साझा करी हैं। एह कार्यक्रम का 83वीं कड़ी हुई। प्रधानमंत्री लोगन से अपन विचार साझा करे के कहले हवे। एगो ट्वीट में श्री मोदी कहले कि उ एह बेर मन की बात कार्यक्रम खातिर संभावित विषयन और शीर्षकन पर लोगन का विचार जानल चाहत हवे। वहां के लोगन से अपन सनेसा MyGov और नमो ऐप पर रिकॉर्ड करवले का आग्रह कैले हवे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर हिंदी और अंग्रेजी में अपन सनेसा रिकॉर्ड करा सकेले।
प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य लगातार कइल जा रहल हवे। राज्य में अबले 15 करोड़ 42 लाख से बेसी कोविड टीका लगावल जा चुकल हवे। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद बतौले कि टीकाकरण के बादो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कइल जरूरी बाटे। वहां के कहने की कोरोना संक्रमण का मामला लगातार कम हो रहल हवे। पिछला 24 घंटा में संक्रमण का 6 गो नया मामला आयल हवे। वहीं सक्रिय मामलन का संख्या खाली 91 रह गयल हौ। एकरे साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।